वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। कृष्णा अकेडमी आपका स्वागत है। एसएससी जीडी से रिलेटेड जो हमने सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीएस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो क्लास 8 में अर्थात पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 190 तक बताया था। उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, बनारस के निम्न में से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चैत या चैत सिंह को। चैत या चैत सिंह को, जो कि बनारस के एक राजा थे, उनको 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि बनारस के राजा चैत या चैत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1773 में वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार किया और उसका आधुनिकीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच या गर्त है, जो कि पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। आर्कटिक महासागर विश्व में सबसे छोटा सागर है। क्वेश्चन नंबर 193, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? अर्थात किस राज्य में शहीदी सभा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पंजाब। पंजाब राज्य में शहीदी सभा त्योहार मनाया जाता है। कुछ अन्य त्योहार जैसे कि छत्तीसगढ़ में हरेली, तीजा पोल, दिवाली दिवाली तो उत्तर उत्तर भारत में सभी जगह मनाई जाती है। झारखंड का सबसे फेमस त्योहार है सुरहुल और करमा उत्सव। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा, गोची महोत्सव। मणिपुर का होंगोंग योंगोंग और लुई लगाई नी, और नागालैंड का हॉर्नबिल और त्योहार और सकरेनी त्योहार फेमस है। क्वेश्चन नंबर 194, बाणभट्ट ने डैश राजा की जीवनी लिखी, अर्थात बाणभट्ट द्वारा किस राजा की जीवनी लिखी गई? ऑप्शन बी राइट आंसर, हर्षवर्धन। बाणभट्ट द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई।
आपको बताएं कि बाणभट्ट की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना कादम्बरी है। इसके अलावा उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र भी लिखा, जिसे हर्षचरित कहते हैं। कुछ अन्य पुस्तक उनके लेखक जैसे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, पढ़नी ने अष्टाध्यायी लिखी और जयदेव ने गीता गोविंद लिखी। क्वेश्चन नंबर 195, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष में शुरू की गई, अर्थात स्वर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1999। सन 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अप्रैल 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 196, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय, सालार यहाँ पर लिखा है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी की दक्षिणी तट पर स्थित है, जो कि विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। शिवालिक जीवाश्म पार्क संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सरकारी संग्रहालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कोलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? अर्थात किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के प्रति अपनी सहमति देना अनिवार्य हो गया, अर्थात वो अब किसी भी विधेयक को सहमति देने से मना नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 24वें संशोधन अधिनियम 1971। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया, अर्थात अब किसी भी संशोधन या विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता है। उसको सहमति देना ही पड़ेगा, चाहे, लेकिन वो एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति
के लिए संवैधानिक संशोधन विधायकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 5 नवंबर 1971 में अस्तित्व में आया। संसद संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 198, आजी लांबू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अर्थात आजी लांबू लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। आजी लांबू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाडी। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बुइया, चालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनंग, पुपियार, बारदोछम। मिजोरम का लोक नृत्य चिराव नृत्य, कुल्लम, चैलम, सवलकीन, लंगलम। मणिपुर का लोक नृत्य में डोल चुलोम, थांगटा या थांगला, लाई हरोब, पुंग चुलोम, खम्बा थाईबी। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? अर्थात कौन सी जनजाति नीलगिरी के पर्वतों में निवास करती है या वहां पर रहती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, टोडा जनजाति नीलगिरी के पर्वतों में रहती है या निवास करती है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में एक देहाती जनजाति है। उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड राज्य की में एक बड़ी संख्या में नागा जनजाति रहती है जिन्हें आगामी कहते हैं। भारत के अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों को जारवा के नाम से जाना जाता है। ओंगा एक अंडमानी जाति समूह जो दक्षिणी पूर्व एशिया में बंगाल की खाड़ी अर्थात ये भी अंडमान द्वीप समूह में ही रहती है। अर्थात अंडमान द्वीप समूह की 2 जनजातियां, एक जारवा एक ओंगा। क्वेश्चन नंबर 200, 1764 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। अर्थात 1864 से 1939 तक ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित में से कौन ग्रीष्मकालीन राजधानी रही?
ऑप्शन ए राइट आंसर शिमला। शिमला 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। 1864 को सर जॉन लॉरेंस द्वारा शिमला को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया गया, अर्थात सर सर जॉन लॉरेंस ने शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। शिमला ने 1864 और से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में रही। 1858 में इलाहाबाद को एक दिन की अवधि के लिए भारत की राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों ने 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली को औपचारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 201 लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी, जिसके शासक अफगान लोधी थे। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और गुल रखी उपनाम से फारसी कविता लिखे। दौलत खान ने काबुल में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 202 बिंजुड़ो बिंजुड़ो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अर्थात बिंजुड़ो लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का एक नृत्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर गुजरात। बिंजुड़ो बिंजुड़ो गुजरात राज्य का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, बिलासनी नाट्यम, भामकलम, वीर नाट्यम और भुट्टा बोमलू। असम का बिहू, बिछुआ, काली गोपाल, खेल गोपाल, तबल चोंगली, डोंगी, झूमुर हो बजनाई। बिहार का जट जतीन, बाखो बखैन, पवरिया, शाम चकवा, विदेशिया। गुजरात का गरबा, डांडिया रास, तिपनी, जूरियन और भवाई। क्वेश्चन नंबर 203 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है?
ऑप्शन डी राइट आंसर कंकोड़ी षड्यंत्र। 1925 में घटित कंकोड़ी षड्यंत्र की एक ट्रेन डकैती थी। दिल्ली षड्यंत्र का मामला, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए रचा गया एक षड्यंत्र के संदर्भ में प्रयोग होता है, जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित होने के अवसर पर वो दिल्ली आए थे। अर्थात जब 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तब लॉर्ड हार्डिंग का उस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। उन्हीं की हत्या से संबंधित दिल्ली लाहौर षड्यंत्र है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डीएच किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चक्की द्वारा क्रांतिकारी साजिश थी। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 204, रचना दोहब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रावी और चेनाब। रचना दोयोब रावी और चेनाब के बीच स्थित दोओब है। दोओब का मतलब दो नदियों के बीच स्थित स्थल या भूमि। बिस्टा दोओब ब्यास और सतलज नदी के बीच का है। बारी दोओब ब्यास और रावी के बीच। रचना दोओब रावी और चेनाब के बीच और चज्जा जनोब दोओब चिनाब और झेलम के बीच। क्वेश्चन नंबर 205, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1941 में। सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले। सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 की रात को शशि कुमार बोस के साथ कोलकाता में अपने एल्गिन रोड हाउस से ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले। 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को अपना अध्यक्ष चुना। 1939 में वह पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव पर खड़े हुए और फिर चुनाव जीता, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज या सरकार या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 206, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? अर्थात लेंडिया तालाब किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भोपाल। लेंडिया तालाब भोपाल में स्थित दो एक प्राचीन झील है।
आंध्र प्रदेश में कोल्लूरू झील और पुलिकेट झील, केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुंडी झील, उत्तर प्रदेश में कित्थम झील और फुलहर झील, महाराष्ट्र में तुलसी पोवाई झील और लोनार झील, सिक्किम में सोगमाम झील और गुरु दोगमार झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, 1000 स्तंभों का महल और सीरी का किला बनवाया। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से से अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजतंत्र के दैवी अधिकार सिद्धांत का पालन किया और गुप्तचर व्यवस्था का पुनर्गठन किया। बाजार को मनकीकृत करने के लिए सहाने मंडी नामक कार्यालयों में दीवाने रियासत नामक अधिकारी को नियुक्ति की। क्वेश्चन नंबर 208, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुछ अन्य अभयारण्य जैसे कि आंध्र प्रदेश में कोलोरू पक्षी अभयारण्य, बिहार में नंगी बांध पक्षी अभयारण्य, गोवा में सलीम अली पक्षी अभयारण्य, झारखंड में उद्धव झील पक्षी अभयारण्य, केरल में कंदलुड़ी पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 209, बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्र पशु स्वीकार किया गया, अर्थात किस वर्ष किस वर्ष बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1972 को। सन 1972 को बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्र पशु घोषित किया गया। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्र पशु चुना गया। भारत की संविधान सभा ने को राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। मोर को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसकी हिंदी संस्करण को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। क्वेश्चन नंबर 210, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, अर्थात भारत के कितने ऐसे राज्य जहां
दो सदन चलते हैं अर्थात जिसमें विधानमंडल और विधान परिषद भी है। ऑप्शन सी राइट आंसर 6। भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था चलती है अर्थात भारत के 6 राज्यों में इन 6 राज्यों में जहां विधानमंडल और विधान परिषद भी जबकि अन्य राज्यों में सिर्फ विधानमंडल ही है। भारत के कुल 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका के अंतर्गत आते हैं वे राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर राज्य सहित 7 राज्य थे लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया जिसने जिसने भारत की स्थिति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया अर्थात पहले 7 ऐसे राज्य थे जहां द्विसदनी विधायिका काम करते थे या उन सदन थे लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया जिसके बाद अब कुल 6 ही राज्य है जहां विधानमंडल और विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 211 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के करते समय भारत का वायसराय कौन था अर्थात जब दयानंद सरस्वती ने आर्य साम्राज्य की स्थापना की उस समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन सी राइट आंसर लॉर्ड नॉर्थब्रुक बुर्क लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय भारत के वायसराय थे जब जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1975 में बंबई में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ था। नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक भारत के वायसराय नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 112 बेगम नूर जहां का विवाह पूरा नाम क्या था। ऑप्शन बी राइट आंसर मेहर उन्निसा। बेगम नूर जहां का विवाह पूर्ण नाम मेहर उन्निसा था। नूरजहां का असली नाम मेहर उन्निसा था। नूरजहां का विवाह अली कुली नामक एक साहसी ईरानी युवक के साथ हुआ था। नूरजहां अकबर की विधवा रुकैया बेगम की दासी बनी। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर अर्थात उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 16 मई 1611 में उनसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 213 मुलरन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर मिजोरम। मुलरन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। मौलोंगी राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 214, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में गोलकुंडा से हैदराबाद शहर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद बनवाया। क्वेश्चन नंबर 215, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? अर्थात निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया? ऑप्शन ए राइट आंसर बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। बारडोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली के किसानों के लिए करों की अन्यायपूर्ण वृद्धि के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन था। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में अपने लेखन के माध्यम से इस आंदोलन का समर्थन किया। नमक मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिवसीय यह मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला। अर्थात दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल को खत्म हुआ। कंकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ और स्वतंत्रता सेनानी सूरसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के सशस्त्र गढ़ पर छापा मारने का प्रयास किया गया। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।